हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज है 3 दिसंबर और कल था 2 दिसंबर जब मैं अपना लैपटॉप देकर आई हूँ, क्योंकि उसकी हिंजेस बहुत सेपरेट हो चुके हैं। तो मैं यूज़ भी नहीं कर पा रही थी और बहुत बुरी तरह से सेपरेट हुआ है। वैसे तो मैं बहुत प्रिकॉशंस लेके ही खोलती हूँ, पर शायद कॉलेज वगैरह लेके जाने में कुछ हुआ होगा या क्या, लोकल ट्रेन्स वगैरह में। तो मुझे मिलेगा कल, जो है 4 दिसंबर को। और मैं वही सोची कि मैं करूँगी क्या। तो कल रात को मैं देखकर आई, तो मैं रात को भी जल्दी सो गई थी, थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह देखकर कि अब क्या ही होगा करके। और आज भी मैं सोच रही हूँ कि करूँ ही क्या, पूरा दिन है। चलो आज तो शाम को दादी वगैरह से मिलने जाएंगे और मेरी बहन का बर्थडे भी है, तो उधर सेलिब्रेट कर लेंगे। बाकी दिन पता नहीं क्या करेंगे, देखते हैं। तो एक तो यूट्यूब पे भी कितने सारे ऐड्स आते हैं, कितने सारे, वरना मेरे लैपटॉप में कुछ भी ऐड्स नहीं आते ज़्यादा। और आते भी है तो मैं उनको स्किप वगैरह कर देती हूँ, वो दूसरा वीडियो वगैरह चला के। पर अब वही है, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि हाँ, लाइफ विदाउट लैपटॉप्स, क्योंकि जब से लैपटॉप आया फर्स्ट ईयर में, 2.5 साल से हम सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पे चिपके रहे और कुछ भी नहीं किया। तो ठीक है, अंदर एक वाइट स्पेस है, पर उसको भरना भी ज़रूरी है। तो मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगी मेरे हिंजेस कैसे सेपरेट हुए, तो आप भी ज़रा प्रिकॉशंस वगैरह लीजिए, सही से खोलिए। और अगर कॉलेज वगैरह लेके जा रहे हो तो ढंग से लेके जाओ, क्योंकि हो जाती है चीज़ें ख़राब लोकल ट्रेन्स वगैरह में जाके। तो अब कल जाएंगे लेने के लिए उनको, मेरे लैपटॉप को, कल शाम को। तब तक उन्हें पूरा आराम करने देते हैं। रात के ऑलमोस्ट 12 बजे और हम अभी नूडल्स बनाने लगे हैं। तो आज तक हमने वैसा कभी किया नहीं, वरना शॉर्ट्स वगैरह में देखते हैं कि लोग रात को उठ के कुछ बना लेते हैं अपने लिए, या सिबलिंग्स मिल के कुछ ना कुछ कर लेते हैं। पर मैंने और मेरी बहन ने आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं। तो मैंने सोचा चलो, अब बड़े भी हो गए हैं और हमारा डिनर भी लाइट हुआ था, तो सोचा कि चलो बना ही लेते हैं। तो अभी नूडल्स बनाने रखे और हम अभी वो एंजॉय करेंगे। तो आपने कभी किया है क्या ऐसा रात को? बताओ मुझे। तो अब हमारे नूडल्स बन चुके हैं और हम अभी खाने जा रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। ज़रा आपके मुंह में पानी लाओ ना। नहीं, मैंने व्लॉगिंग के लिए कुछ नहीं बनाया है। एक लेज़ी डे है आज। किसी को कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, मम्मी की भी थोड़ी सी तबीयत डाउन है और घर में काम चालू तो और कुछ करने का मन ही नहीं करता है। एक तो आवाज़ में एकदम सर पकड़ जाता है। अभी वो लोग लंच ब्रेक ले रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। और अब मैं बना रही हूँ पास्ता, क्योंकि और कुछ सब्जियाँ है भी नहीं घर पे। और आज है मेरी बहन का बर्थडे। तो वैसे तो मैं उसको बहुत सारी चीज़ें देती हूँ बर्थडे पे, और लास्ट ईयर तक भी वो जितने साल की थी उतने गिफ्ट्स दिए। लास्ट ईयर 16 गिफ्ट दिए थे, वो 16 साल की थी। तो पर इस बार क्या है ना कि मैं ट्रेन में गई नहीं हूँ। मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम्स के बाद जाऊँगी, ज़रा कंपनीज़ वगैरह विज़िट करूँगी, पर पता चला कि कंपनीज़ अंदर ही नहीं आने देती है, सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं। तो इसलिए अब कहीं घर से बाहर निकल लें तो होगा नहीं। और फिर मैं और क्या ही गिफ्ट दूँ, तो मैंने सब खाने पीने की चीज़ें दी है उसको गिफ्ट में। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या दिया है। बस अभी पास्ता को ज़रा धनिया से गार्निश करती हूँ और मम्मी को देती हूँ, फिर आगे की बातें करते हैं। हमें अपने पसंद का कुछ नहीं मिल रहा, चाहे वो प्लेसमेंट के लिए कंपनी हो या छत के लिए पीवीसी शीट्स। तो हमने बहुत जगह पे इंक्वायरी की, पता किया, कितने जगह घूमे। अभी एक और शॉप पता चल रही है, तो मैं और मम्मी वहाँ पे जा रहे हैं और अभी पीवीसी शीट्स वहाँ पर देखने जाएंगे। हाँ, बस मिल जाए होपफुली। आगे वाले है बोलते सीलिंग के। हाँ देखो, आगे सीलिंग दीवार दोनों। अभी हम जा रहे हैं घर के लिए वॉश बेसिन्स लेने। हम अभी पीवीसी शीट्स लेकर आए हैं, उसकी अलग स्टोरी है, क्योंकि हमें अपने पसंद की मिल ही नहीं रही थी। तो अब भी हमने पसंद तो कर ली है दूसरी, कितने बार हमें ही चेंज करना पड़ा है। पर हाँ, अभी हम वॉश बेसिन्स लेने जाएंगे और शाम तक आ जाएगा, तो कल तक फिटिंग भी हो जाएगी। तो 2-3 दिन में घर रेडी हो जाएगा। बहुत टाइम से आपको ये दिखाने का पेंडिंग था, तो मैंने सोचा अभी दिखाई दूँ। ये वाला जो है, पूरा जो रूफ़ है वो ढीला था, तो हमने उसको पूरा निकलवाया
और ये बीम जो थी उसका स्लाइडिंग पे इफेक्ट आ रहा था, जिसकी वजह से स्लाइडिंग अच्छे से स्लाइड नहीं हो पा रही थी, इसलिए पूरी बीम निकाली और ये स्लाइडिंग भी निकालनी पड़ी। और ये ऊपर फ्रेम लग गया है, पीवीसी शीट्स लगेंगी यहाँ पे। वो मैं आपको पीवीसी शीट्स हम शॉपिंग करने गए थे उसका आगे क्लिप रिकॉर्ड किया है, वो दिखाती हूँ। ये हमारा ट्रेडमिल है, वैसे हॉल में पड़ा रहता है। और ये फाइनली कुछ रूम की ऐसी हालत लग रही है। ये बाथरूम है, इसको भी पूरा हमने रिपेयर करवाया क्योंकि बहुत टाइम से रिपेयर नहीं करवाया हुआ था। ऊपर ये टांकी है और इसके ऊपर की जो सीलिंग है ना, वो टांकी पे आके गिरी हुई थी, तो इसकी वजह से हमें ये करवाना पड़ा ताकि आगे कुछ थ्रेट नहीं हो। ये हॉल है और हॉल का भी पूरा पार्ट निकाला है अच्छे से, अगर आपको दिख रहा होगा ढंग से तो। सीमेंट लगा हुआ है यहाँ पे हम वॉलपेपर या कलर कुछ ऐसा करेंगे। फोकस नहीं हो रहा है कैमरा ढंग से। और ये भी ऊपर पीवीसी शीट्स लगने वाली है, यहाँ पे पूरा कलर वगैरह कुछ होने वाला है। और ऐसा करके अब ये फाइनल दिख रहा है हॉल का। तो ये भी पूरा रिपेयर होने वाला है और हमने इसके लिए भी पीवीसी शीट्स देख के रखी है, जो कल से काम शुरू होने वाला है। कुछ ज़्यादा ही मीठा खाने का मन कर रहा है। मैंने गुलाब जामुन भी खाया, ये स्नैक्स भी खाए, ब्राउनीज भी खाई और अब ख़त्म, ये भी खाई। ठीक है, हाँ होता है। मैंने सोचा आप लोगों को ज़रा रेसिपीज़ वगैरह भी दिखाऊंगी, पर क्योंकि काम चालू है तो यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा बना नहीं रहे। पूरा टाइम मैदे पे ही है, कभी ब्रेड्स, कभी मैगी, नूडल्स, यही सब खा रहे हैं। तो एक बार बस घर बन जाए ना, फिर आपको अच्छे ब्लॉग्स दे पाऊँगी मैं खाने पीने के भी। और मेन तो कॉलेज शुरू होने का इंतज़ार है। आज मेरे कुछ फ्रेंड्स चले गए हैं ट्रिप मनाली वगैरह जाने के लिए, तो अब मैं नहीं जा पाई थी अभी क्योंकि और भी कुछ सारे काम थे। और तो सोचा कि अच्छे से जॉब वगैरह लगने के बाद खुद के पैसों से जाएंगे, तब उस पल का इंतज़ार है कि हम सब अपने अपने पैसों के साथ जाएंगे, एंजॉय करेंगे। और मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मुझे पता है। मैंने बोल के रखा था कि मैं सैटरडे को दूसरा ब्लॉग डालूँगी। सॉरी, मैंने कहा था कि मैं थर्सडे को डालूँगी, आज फ्राइडे है। सॉरी, बीच का सैटरडे का पार्ट इग्नोर कर देना। तो हाँ, आज जाएगा दूसरा ब्लॉग और फिर मैं संडे को डालूँगी शाम को पक्का। और फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कुछ डेट्स कि मेरे को कब डालना है। तो अब मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगी अच्छे से। थैंक यू। हाय गाइस, मैं रिसेंटली जॉब ढूंढने का बहुत ट्राई कर रही थी। पूरा टाइम लिंक्डइन पे पड़ी रहती थी, जॉब ढूंढती रहती थी। कितने लोगों से तो मैंने बात की है कि जॉब चाहिए, पर फ्रेशर्स के लिए जॉब मिलना बाबा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं एक इंटर्नशिप मैंने देखी, एक कंपनी की थी और उधर लिखा था कि 12 PM मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह मैंने ज्वाइन किया, अच्छे से उसकी टेस्ट वगैरह हुई। मैंने सुबह से पढ़ाई की थी टेस्ट के लिए, शाम को टेस्ट हुआ। टेस्ट में भी हमें कैमरा वगैरह ऑन रख के सब चालू करके अच्छे से सिस्टम के आगे बैठना था, करना था। कोडिंग क्वेश्चंस थे, MCQs थे, सब अच्छे से हुआ। फाइनली मुझे मैसेज आया कि हाँ हो चुका है टेस्ट करके, आपका सिलेक्शन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद मुझे दूसरा मिला। मैं एकदम खुश हो गई थी पहले मेल के बाद। मैंने घर पे सबको बोल दिया कि फाइनली जॉब मिल गई है। एक्चुअली मुझे एक जॉब मिली है कॉलेज से, पर उसका पैकेज ज़रा सा कम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं बाहर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाए। तो मैं ढूंढ रही थी, तो फिर मैंने घर पे सबको बता दिया कि हाँ हो चुका है जॉब, बस मेरे को इंटर्नशिप करनी है। और इंटर्नशिप भी 45 डेज़ की थी उसकी, तो ज़्यादा कुछ था नहीं और उतना तो कर ही सकते हैं इंटर्नशिप। कॉलेज अब चल ही रहा है तो 45 डेज इतनी बड़ी बात है नहीं। उसके बाद 12 LPA की जॉब शुरू हो जाएगी। तो एकदम खुशी खुशी मैंने सबको बता दिया कि हो गई है, घर वालों को, कि जॉब हो चुकी है। पर आया ट्विस्ट, दूसरा मेल आया कि आपको 3000 भरने हैं। पूरा सिस्टम का सब रजिस्ट्रेशन होगा उसमें, आपका ट्रेनिंग मिलेगा आपको उसमें, तो उतने पैसे भरने हैं आपको करके। तो मैंने सोचा 3000 वो तो बहुत बड़ी अमाउंट है। मतलब मैं तो चिप्स का पैकेट ख़रीदने से पहले भी सोचती हूँ कि क्या सच में ज़रूरत है, पर 3000 रुपीज़ इज़ सच अ बिग डील। तो मैंने फिर पॉज लिया कि भरना चाहिए कि नहीं। और जो हमारी कंपनी का था ना ग्रुप, उसमें बहुत सारे लोग थे, अराउंड 300+ लोग थे, समझ लो 315+ लोग थे। उन्होंने रेज्यूमे के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग करके हमें ग्रुप में ऐड किया था और फिर हमने अपना अनऑफिशियल ग्रुप भी बनाया।
तो उसमें सब कुछ कुछ लोगों ने बात की कि हाँ हमने भर दिया है, पैसे भर दिए, क्योंकि 12 LPA मिल सकता है, चांसेस है मिलने के। चांसेस भी एकदम कम ही है, उनको इतने लोग तो चाहिए नहीं। देखो हम 300 में से वो लोग लेंगे कि नहीं, एक या दो, वो भी मुश्किल से। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि उन्होंने पैसे भर दिए हैं, और मुझे लगा कि सच में भरने चाहिए कि नहीं। तो मैंने सोचा कि रुकते हैं, बाकी लोगों का बात करते हैं, देखते हैं, और साथ ही साथ HR से भी बात करते हैं, पूछते। तो मैंने उस कंपनी के HR का नंबर वगैरह लिया और उनसे बात की कि सच में क्या मुझे जॉब मिल सकती है 12 LPA की, कितने प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है कि मुझे मिल सकती है। तो उन्होंने बोला कि देखो प्रोबेबिलिटी और चांसेस तो आपके इंटर्नशिप के बाद पता चलेंगे। मैंने कहा कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैंने ऑलरेडी इंटर्नशिप करके रखे है, मुझे 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, और मैंने सब किया है। जो मैंने इंटर्नशिप किया ना उसमें मैं एज एन ML इंजीनियर अपॉइंट हुई थी, पर मैंने आगे AI के भी सारे फीचर्स बनाए। फिर क्योंकि मैं साथ साथ क्लासेस में एंगुलर सीख रही थी, स्प्रिंग बूट सीख रही थी, तो मैंने हैरियर का वेबसाइट बनाने में भी हेल्प की थी, मैं उस टीम में भी घुस गई थी। तो मज़ा आता था सबके साथ टीम में काम करने में, तो मेरे को सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा कि मुझे एक्सपीरियंस है, रिकमेंडेशन लेटर देखो मेरा, क्योंकि 3000 भरना थोड़ा सा बड़ा डील है, तो नहीं भर पाएंगे। आप चाहिए तो इंटर्नशिप के पैसे मत दो, या 12 LPA की जगह मुझे आप 10 भी दे दोगे तो भी मुझे चलेगा, 11 भी दे दोगे तो भी चलेगा। तो पर वो माने नहीं। तो मैंने आखिर बोल दिया कि मैं आपके ऑफिस में आके पैसे भर के जाऊँगी। पर उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं चलती है बेटा, आपको भरना पड़ेगा अभी। तो मैं समझ गई थी कि स्कैम है। एक बार को मेरे दिमाग में आया भी कि क्या भर दूँ क्या, क्योंकि जो अभी हमारी अनऑफिशियल में बात हो रही थी, तो मेरे को लग रहा था कि हाँ उन सब में ज़रा मैं आगे हूँ, क्योंकि मेरे कोडिंग क्वेश्चंस भी निकल गए थे और MCQs वगैरह भी हो गए थे। तो मुझे लगा कि हाँ चांसेस है कि आगे हो जाए, और जो उस कंपनी को स्किल्स चाहिए थी वो सब मेरे स्किल्स से अलाइन हो रही थी। तो मैं एक्सट्रीम खुश थी कि हाँ हुआ, तो मेरे को ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ेगी चीज़ें नई सीखने में, या क्या मतलब स्टार्टिंग से ही काम कर पाऊँगी अच्छे से। पर अच्छा हुआ मैंने नहीं भरे, क्योंकि ऐसे स्कैम से अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। और देखो अगर आपको कोई जॉब चाहिए या इंटर्नशिप्स चाहिए या क्या, तो आपको पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है किसी को। ट्रेनिंग उनके तरफ से होगी, सब उनके तरफ से होगा, आपको बस अच्छे से राउंड्स निकालने आपके, और हो गया। तो अगर आपको कोई बोले कि पैसे भरो तो नहीं भरने, मेरे तरह दूसरी बार सोचना भी नहीं है कि भरूँ कि नहीं भरूँ, ये ध्यान में रखो। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे ही एंड करती हूँ। हाँ थोड़ा सा चिटचा ज़्यादा हुआ आज के ब्लॉग में, और नीचे एडिटिंग में भी इन शॉर्ट लिखा होगा, क्योंकि मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है और मेरे को फ़ोन पे करनी पड़ रही है एडिटिंग। और मेरा लैपटॉप ऐसे मिलने वाला था मुझे 4th को, पर उन्होंने बोला कि वो छुट्टी पे है तो अब तक रिपेयर हुआ नहीं है, तो आज मिलने वाला है, होपफुली आज मिल जाए। तो शाम को जाएंगे और उसका स्वागत करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं आपसे अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।